आप बताइए जी, आप तो नेताजी की तरफ। मोदी के बारे में कहना चाहता हूँ। पहले मेरे को आप अपने बारे में बताइए जरा। दाल वगैरह मैं किसान, महंगी हो गई आटा दाल, बीजेपी को बोलती है अब यहाँ से चाल। अच्छा, महंगी हो गई आटा दाल, अब बीजेपी को बोलते हैं यहाँ से चाल, हरियाणा से। बार चलने के लिए बोल रही बात मोदी की सुन लो। पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ। एक तो आप रैली में आए हैं, हाँ जी। दूसरा आपके हाथ में दाल है, तो घर भी संभाल रहे हैं और रैली में भी। सारा काम करना पड़ता है जी। हाँ जी, तो मैं मोदी के बारे में कहना चाहूँगा जी। जो आदमी 7 फेरे ले गए अपना घर नहीं बसा पाया, नहीं जी बोलने दो, ये हरियाणा प्रधान। व्यक्तिगत। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री अपने द्वारा बनागा नोट 2000 का 10 साल नहीं चला पाए, वो देश क्या चलाएंगे? हाँ, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। यूपी में हिंदू मुसलमान, हरियाणा में जाट नॉन जाट। शहर के अंदर अनमेरिड आदमी होता है ना, तो रंडा बोलते हैं हरियाणा में, कमरा नहीं मिलता किराए पे। ये पूछते हैं शादी है? नहीं, भागे निकल। हमने पूरा देश दे दिया मोदी को। अब महंगाई देखो और जात धर्म पे लड़ाई देखो, फौज भी 4 साल की बना दी। ये देश को बदनाम कर दिया। देश को बाहर जाके बोलता है मेरे कर्म फूट गया, मैं देश में पैदा हो गया। अरे ओ मूर्ख, देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री शहीद हो गया पूरी वर्ल्ड में। 3 काले कानून लेके आए थे, उन्होंने कहा था ये किसानों के लिए सही हैं, लेकिन ये हरियाणा है प्रधान, ये पंजाब है प्रधान, जिन्होंने मोदी को वापस कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। 13 महीने बैठ गए, देश की जनता 13 महीने बैठी, बारिश में, सर्दी में, गर्मियों में। ये कैसा प्रधानमंत्री है जो 13 महीने में सुनता है? अंधा और बहरा। अडानी का नहीं, इतने भारी शब्द तो नहीं बोलना पड़ेगा। सम्मानित पद पर बैठे हमारे देश। इसके लिए क्या किया हमारे के लिए देश में? सारे सरकारी संस्थान सारी हमारी इसमें बेच दिया दूसरे देश को। आप क्या चाहते थे कि किसानों से बातचीत होनी चाहिए थी, पर उन्होंने कहा कि मीटिंग की हमने नहीं नेताओं से बात की। एमएसपी पे कानून बनाने की बात की थी। कानून क्या बनाया उन्होंने? अदानी अंबानी के, अदानी आगे कौन देगा इसको? आगे मौका नहीं। अब 240, आगे 120। अच्छा, हाँ बस यही है। अब 240 आगे 220। अच्छा 120 और दुनिया करेगी 30। भाग मोदी भाग, झोला उठा के भगाऊंगा, झोला उठा के भगाऊंगा। अरे से नहीं जाने देंगे, झोले की भी तलाशी लेंगे। ये जनता हिंदुस्तान की है। बोलता है हरियाणा, ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ के पहलवानों की बेइज्जती करी, यहाँ के किसानों की बेइज्जती करी, यहाँ के मजदूरों की बेइज्जती करी, यहाँ के रोडों के कामगारों की बेइज्जती करी, यहाँ के आशा वर्करों की बेइज्जती करी। ऐसा कोई ठगा नहीं जिसने बीजेपी ने, ऐसा कोई ठगा नहीं जो बीजेपी ने ठगा नहीं। एक के बाद एक डायलॉग दे रहे हैं आप। नहीं, अक्टूबर 8 बीजेपी के होंगे जाएंगे 12 पार्ट और ये हरियाणा करेगा ठाट। गरीबों को मिलेंगे 200 गज के प्लॉट। भैया वो तो बड़े गर्म हो रहे हैं, कुछ और भी मन में है तो बोल ही दीजिए। देखो मन में ये बात आ गई, हरियाणा में अभी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की सीट आएंगी 85 और बीजेपी के नहीं उठेगी खासी। अच्छा। हाँ सच्चाई है। उन्हें कहा 75 बार, हम बोलते हैं 85 पार, हमारे आएंगे 85 और बीजेपी को लगाएंगे। करेगी हाँसी। हरियाणा में 85 सीट आ रही है, सुन लेंगे जी। अभी तो आप जोश में हैं, बिल्कुल रैली में हैं। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कि मैं 24 5 तारीख को हो कुछ। मैं 24 घंटे इसी मूड में रहता हूँ। ये कहते हैं ना मोदी 18 घंटे काम करता है, ये मोदी 18 घंटे काम नहीं करता। दीमक 24 घंटे काम करती है लेकिन विनाश करती है। अच्छा, ये दीमक है। से कंपैरिजन कर रहे हैं? हाँ दीमक है। तो आप मोदी जी के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं और लोगों के बारे में? बताओ, ये टेलीप्रिंटर प्रधानमंत्री है। टेलीप्रिंटर में बोलता है, 2 लाख का पेन रखता है, 4 लाख के चश्मे रखता है, ना बोलना था नहीं लिखना था। एक बार टेलीप्रिंटर खराब हो गया, हेलो आवाज नहीं आई। ये राहुल की तुलना कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। नंबर 1 नंबर 3 का पढ़ा लिखा राहुल गांधी। वो गोदी मीडिया ने बदनाम कर दिया राहुल गांधी को। गोदी मीडिया ने राहुल गांधी को बदनाम कर दिया। आलू से सोना बनाने वाला बयान नरेंद्र मोदी भाई का था, न कि राहुल गांधी का। राहुल गरीबों के मसीहा, हिंदुस्तान की आवाम की आवाज। आखिरी समय में हरियाणा चुनाव में दोनों बड़े नेता आमने सामने आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सदन के नेता राहुल गांधी और मोदी जी। मोदी की तुलना मत कीजिए इसके साथ, मोदी अनपढ़ है, हमारा पढ़ा लिखा है। एक बार को मोदी जी को ज्यादा बड़ा कहा जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री है देश। वो मीडिया वाले बोल रहे हैं, जनता तो कह रही है राहुल हमारा राजा है, आने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। अच्छा। गरीबों का मसीहा राहुल गांधी, अमीरों का चटनी खाने वाला नरेंद्र मोदी।
बताने का बेटा, बताने का नौकर। ज्यादा नाराज हैं। अब ये बताइए 90 सीटों में से कितनी सीटें अपनी लाने वाली, और हवाबाजी में नहीं? नहीं, बड़ा निष्पक्ष पूरे बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। मीडिया भी चक्कर में खा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। 90 की 90 हमारी आ रही है। ये हरियाणा है प्रधान। भैया 90 की 90 लग रही है, आ जाएंगी। और हुआ कुछ और, सरकार भी ना बन पाई। कर लूंगा मीडिया के सामने। अच्छा, अगर हमारी सरकार नहीं आई तो। चलिए, अभी एक चीजें बहुत ज्यादा इस समय चल रही है। आपने खट्टर जी को, सुनिए तो सही, खट्टर जी को नहीं पसंद किया, ठीक है? सुनिए। खट्टर से तो क्या कहना, सुनिए। खट्टर से हमने क्या कहना। खट्टर तो बेचारा चला गया, उठा दिया वो। खट्टर जी पसंद नहीं आए आपको, तो उनको हटा दिया गया। अब नायब से नहीं आए, उनको तो मौका दीजिए। वही कह रहा हूँ, खट्टर जो ना हरियाणा के साथ जो करी है, वो तेरे से क्या कहनी। और खट्टर को लात मार के मुख्यमंत्री बना दिया सैनी। अच्छा, उसको क्या सैनी फिर कैसे लगे? सैनी के बारे में बताइए थोड़ा सा। सैनी साहब एक कुएं में डाल दिया गया है। सैनी साहब को कुएं में डाल दिया। खट्टर ने इतने गलत काम करे हरियाणा में, सैनी साहब भी उनको ठीक करने पर कर पाओगा। तो इसीलिए नाराज। खड्डे खोद दिए, सच्चाई है, इतने खड्डे खोद दिए। तो अभी घर जा रहे हैं आप? घर जा रहे हैं, और क्या करें। 2-4 शायरी बच गई हूँ तो बोल ही दीजिए। देखो जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक अगला चुनाव नहीं आता 2029 का, तब तक मीडिया वाले सच्चाई दिखाया करो। अच्छा, हम देश को बचाओ। मीडिया तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का। हाँ, बुराई भी करेंगे और दिखाएंगे भी। नहीं, सच्चाई दिखाओ। नहीं, वही ये दिखाओ, ये मत दिखाओ मोदी जी माँ से मिलने जा रहे हैं, मोदी जी खाना खा रहे हैं, ये मत दिखाओ। ये भी दिखाओ राहुल गांधी ने 8 किलोमीटर कैसे निकाली पैदल यात्रा। कहना चाहता हूँ, बोलिए। जिस तरह से मोदी जी देश में दुर्भावना फैला रहे हैं, हम राहुल गांधी का पैगाम लेकर पूरे भारत में घूम रहे हैं और अभी हरियाणा में घूम रहे हैं। राहुल गांधी जो कहना चाहते हैं, उनको सबको समझने की ज़रूरत है कि आंधी से, तूफानों से टकरा कर नई आंधी बनाएंगे। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाएंगे। हम इस देश को वापस उसी परिकल्पना में लाना चाहते हैं जो मोदी जी पिछले 10 सालों से पीछे खींच रहे हैं इसको। अब जब ये बातें कही जाती हैं कि विपक्ष पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी भैंसें खुल जाएंगी और मंगलसूत्र भी खतरे में आ जाएगा, आतंकवादी चीजों होने लग जाएंगे, आतंकवादी चीजें होने लग जाएंगी, तो इन बातों को कैसे देखते हैं? देश में आतंकवाद अभी भी चल रहा है, अभी भी सैनिक मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं सैनिक। लेकिन मैडम, ये चीज मीडिया वाले इसको पूरी तरह से बता नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन सी नब्ज मोदी जी ने मीडिया की पकड़ रखी है। बाकी आज भी आप देखो, चीन की सीमा पर देखिए। आप लोगों के लिए इजी है ना मीडिया वालों पर? नहीं, मीडिया वालों नहीं तो आप निष्पक्ष दिखाओ तो कोई नहीं है। क्वेश्चन करते हैं, सारे एक जैसे नहीं है। हो सकता है आप उस जैसे नहीं हो, हमारी आवाज आप आगे तक पहुंचा सको, आपके मीडिया चैनल तक पहुंचा सको कि मीडिया के बारे में इस तरह की बातें होती है, आप पहुंचा सकते हो। देश की हम आपके लिए नहीं कर, लेकिन मैसेज एक के लिए नहीं है, सभी के लिए। चलिए, आखिरी में कुछ कहना चाहते तो बोल। बढ़िया जी, हरियाणा में कांग्रेस के प्रति जनता का रुख है। और आप अभी पूछ रहे थे ना, डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई है, लेकिन हरियाणा की जनता चाहती है कांग्रेस पार्टी का राज आए, और वो निश्चित रूप से आएगा। पूरा लग रहा है बेटियों को न्याय मिले, बड़ी किसानों को वजह न्याय उसकी मिले। क्या है? देखिए, किसानों के लिए गंभीर मुद्दे आप बिल्कुल, देखिए गरीबों और किसानों के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उससे पूरी तरह से माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आप बनेगी। कहाँ से आए? मैं राजस्थान से हूँ, चित्तौड़गढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ मैं। ज्यादातर राजस्थान से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। नहीं मैडम, आप बताइए। के लोग होते हैं, वो मैनेजमेंट संभालते हैं ना। आप खुद महिला हो, एक बात बताइए, देश की बेटी के साथ अन्याय हुआ आपने देखा? आपके हरियाणा की बेटी थी ना, हमारे को खुद को ये दुख हुआ कि देश का पीएम उसके ऊपर कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश की बेटी फाइनल में चली गई थी। आपको पता था होगा कि स्वर्ण के बाद रजत पदक आता है, वो फाइनल हो चुका होता है, तब तक देश के प्रधानमंत्री ने कोई एक ट्वीट नहीं किया। जैसे ही बेटी बाहर हुई, देश की बेटी, और उसने ट्वीट कर दिया। क्या उस समय सो रहे थे क्या मोदी जी? उनको नींद आ रही थी क्या? देश की बेटी, सुनो, देश की बेटी देश का गौरव होती है। आप उसके ऊपर लांछन लगा रहे हो। देश की बेटियों को घसीटा गया। किसान 700 से 800 लोगों का, एक बात बताओ, 100 ग्राम, जब 2.5 किलो वजन कम हो सकता है, क्या 100 ग्राम वजन कम नहीं हो सकता था? वो बिल्कुल एक साजिश का शिकार हुई है और उसके साथ अन्याय हुआ है। देश की बेटी ने, उसने अपना देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि विपक्ष का तो काम बरगलाने का है, अपना काम बखूबी कर रहा है। अरे विपक्ष का काम बरगलाने का है। मोदी जी सुन लीजिए, आपकी सीटें 2 ही थी, वो भी चली गई थी। ये कांग्रेस पार्टी थी। सुनो मैडम, उसने आपको हमारे कांग्रेस के सांसद से इस्तीफा दिलाकर
आपके लोगों को विदेश भेजा था, वही कांग्रेस पार्टी है जो आपको विपक्ष को हमेशा मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो सिद्धांतों की पार्टी है। तो लग रहा है कि माहौल गर्म है। बिल्कुल फुल पार्ट, सब तैयारी में बैठे हुए हैं। सोचो हम राजस्थान से आ गए। चलिए, और सुनो हम 5 नहीं 8 तारीख तक ये रुकेंगे। सबसे पहले आपको मिठाई खिला के जाएंगे कांग्रेस पार्टी के विजेता होने मुझे के। किसी की मिठाई नहीं खानी है, ना बीजेपी ना कांग्रेस। नहीं बीजेपी सरकार अच्छी सरकार बने, उसके लिए मुंह मीठा करना चाहिए आप भी देश के नागरिक हो। हमारे सुनो मैडम, हमारी सरकार का एक सिद्धांत भी है, हम पार्टी वाइज करेंगे। 5 तारीख शाम को वोट के ही समापन होगा, तब तक उसके बाद हम सब अभी भाई भाई हैं और यहाँ की जनता मानस बना चुकी है, कांग्रेस को जिताना है और भाईचारा कायम करना है। रैली खत्म हो चुकी है, पोस्टर्स उतर चुके हैं और अब अगली किसी जगह पर राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे की और प्रधानमंत्री जैसे बड़े चेहरे की अलग अलग रैलियां होनी है। पर ये जो सन्नाटा होता है उसके बाद कहीं ना कहीं ये तय करता है घर जाने के बाद कि होना क्या है और जनता चाहती क्या है। सही बात है कि रैलियों में तो बता ही देते हैं कि मूड किसका है क्या है, पर सच्चाई डब्बे को खुलने के बाद ही होती है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।